क्या भविष्य में गेमिंग इतनी एडवांस हो जाएगी कि हम असली और नकली में फर्क ही भूल जाएंगे कि कौन सी असली दुनिया है और कौन सी नकली। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक वीआर गेम के बीटा वर्जन में 8 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। अगर इनमें से कोई भी ये गेम जीत लेगा तो उसे $1 लाख मिलेंगे। ये 8 लोग गेम कंपनी में आ जाते हैं और ये सभी के सभी प्रो गेमर हैं। इसके बाद कंपनी इन सबसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेती है और फिर इन्हें गेमिंग कॉस्ट्यूम पहनाए जाते हैं जिसे ये गेम को फील कर सके। क्योंकि ये मोशन सूट है, इसे स्कैन करने के बाद इन्हें आर्मर और हेलमेट भी पहनाए जाते हैं। ये सूट इनकी बॉडी से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाता है। इसमें लगे सेंसर इन लोगों को हर एक छोटी सी छोटी चीज महसूस कराएंगे। सभी लोग सूट पहनकर तैयार हो जाते हैं सिवाय एक के, जिसका नाम टेररिस्ट है, पर हम इसे टेरी बुलाएंगे क्योंकि कंपनी ने इन्हें असली नाम रखने के बजाय गेमिंग नाम रखने को ही कहा है। टेरी आर्मर नहीं पहनता क्योंकि इससे लगता है कि गेम खतरनाक है और ये हमें नुकसान पहुंचाएगा, जिस पर बाकी खिलाड़ी उसे घर जाने को कहते हैं। पर जब टेरी घर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो वो नहीं खुलता और हमें पता चलता है कि 8 लोगों के बिना गेम चालू नहीं हो सकता। इसीलिए फिर टेरी भी गेम खेलने के लिए मान जाता है क्योंकि बिना गेम खेले ये यहाँ से बाहर तो नहीं जा सकता। गेम शुरू होते ही इनकी कॉस्ट्यूम बदलने लगती है और ये रूम भी पूरी तरह से बदलने लगता है। ये सब देखकर ये सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गए हैं। गेम शुरू होते ही न सिर्फ इनकी कॉस्ट्यूम बदली बल्कि इनकी बॉडी के सारे टैटूज भी साफ हो गए। इनमें से एक प्लेयर जब सामने रखी बोतल्स को छूने की कोशिश करता है तो उसका हाथ उनके आर पार हो जाता है क्योंकि वो असली नहीं थी। दूसरा प्लेयर जब अपना हेलमेट उतार कर देखता है तो वो खुद को उसी रूम में पाता है क्योंकि इसे अब भी ऐसा लग रहा था कि ये कहीं और आ गए हैं। पर फिर ये दोबारा हेलमेट पहनकर वापस अपने साथियों के पास चला जाता है और ये जब विंडो में से देखते हैं तो इन्हें एक हेलीकॉप्टर और शहर दिखता है जो जंग के चलते आधा तबाह हो चुका है। इनमें मौजूद एक प्लेयर रेपर ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि इसका सपना था कि ये ऐसे किसी गेम में घुसकर उसे खेले। तभी इनके सामने एक आर्मी कैप्टन आते हैं और इन्हें ऑर्डर देते हैं कि सभी यहाँ आकर खड़े हो जाओ। सब इनकी कड़क आवाज से डर जाते हैं पर जल्द ही इन्हें पता चलता है कि ये तो असली नहीं है। जब ये हेलमेट उतारते हैं तो इनके सामने कोई आर्मी ऑफिसर नहीं था। इस गजब की टेक्नोलॉजी से ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ये लोग हेलमेट पहनकर फिर से गेम शुरू करते हैं और अपनी अपनी गन्स चुनकर सामने रखी बोतल्स को शूट करने लगते हैं। पर जब आर्मी कैप्टन इन्हें लापरवाही से गोलियां चलाते हुए देखता है तो वो इनमें से एक को शूट कर देता है जिससे उसका आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैप्टन इन्हें बताता है कि एक ही शूट में तुम्हारा आर्मर डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब अगर दोबारा तुम पर किसी ने शूट किया तो तुम मर जाओगे। हम देखते हैं कि प्लेयर का सेकंड आर्मर आ जाता है जो कि अब आखिरी है। कैप्टन इन्हें बताता है कि इस बिल्डिंग में खतरनाक आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। तुम्हारा सिर्फ एक ही मिशन है कि तुम उन आतंकवादियों को खत्म करो। इसके बाद जब ये नीचे वाले फ्लोर पर आते हैं तो इन्हें वहाँ पर मेडिकेट मिलती है। अगर ये जख्मी हुए तो इसकी मदद से खुद को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद 25वीं मंजिल से गेम शुरू होता है और प्लेयर अपने चारों तरफ दुश्मनों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पर ये लोग ज्यादा चौकन्ने नहीं थे। तभी इनके सामने एक आतंकवादी आ जाता है पर तभी इनमें से एक शूटर डॉज करके इसे शूट कर देता है और इसे पता चलता है कि ये तो एक ट्रेन सोल्जर है। ये सब लोग खुश होते हैं कि इनकी टीम में एक काबिल सिपाही भी है। इसके बाद जब ये नीचे वाली मंजिल पर आते हैं तो इन्हें और भी एडवांस बंदूकें मिलती हैं क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे खतरा बढ़ता जा रहा है। एल्टा नीचे आते ही अपना पहला टारगेट मारता है और जमीन पर खून बिखरा हुआ देखकर ये ज्यादा ही वायलेंट हो जाता है और फिर एक के बाद एक टारगेट को शूट करने लगता है। पर रेपर को कोई टारगेट नहीं मिल रहा था। तभी एक आतंकवादी इसे शूट करता है पर इसे बचाने के चक्कर में शूटर का आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाता है पर फिर भी ये उस टारगेट को मार देता है। इनमें से एक लड़की जिसका नाम टाइलर है वो रोने लगती है और कहती है कि मैं तो अपने दोस्त के कहने पर यहाँ आई थी, मुझे ये गेम नहीं खेलना है। पर दूसरी लड़की मस्टेग इसे शांत करने की कोशिश करती है पर तभी कॉक्स को 2 बार गोली लगती है और जख्मी होकर जमीन पर दर्द से तड़पने लगता है। ये देखकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने नहीं सोचा था कि ये सूट इन्हें इतना दर्द दे सकता है। इसकी साथी हेलमेट उतारकर चेक करती है पर वहाँ पर कोई निशान नहीं है। कॉक्स अपना हेलमेट भी उतार देता है पर उससे भी इसका दर्द कम नहीं होता। इसके बाद शूटर इसे मेडिकेट देता है जिससे इसका जख्म भर जाता है और इसका दर्द भी खत्म हो जाता है। अब ये लोग समझ चुके हैं कि ये गेम वैसा नहीं है जैसा ये लोग सोच रहे थे। पहले शॉट में तो इन्हें कुछ नहीं हुआ पर दूसरे शॉट में ये मर जाएंगे। इनमें से किसी को लगता है कि ये लोग किसी तरह के रियलिटी शो में हैं और बाकी लोग भी अब ये गेम आगे नहीं खेलना चाहते। टेरी अपना हेलमेट उतारने की कोशिश करता है पर वो नहीं उतार पाता। एल्टा भी शूटर को ब्लेम करने लगता है कि तुम ही हमें इस मौत के गेम में लेकर आए हो। इसके बाद शूटर भी गुस्से में दूसरे रूम में चला जाता है पर इन लोगों को नहीं पता कि गेम का दूसरा लेवल शुरू हो चुका है और आतंकवादी इन प्लेयर को मारने के लिए आने लगे हैं। पर शूटर को पता चलने से पहले ही वो इसे शूट कर देते हैं और इधर बाकी प्लेयर पर भी हमला कर देते हैं पर ये लोग डॉज करके किसी तरह से उनसे बच जाते हैं। टाइलर नीचे अगले लेवल पर जाने की कोशिश करती है पर गेम उसे रोक देता है क्योंकि जब तक ये पहला लेवल पार नहीं करेंगे ये दूसरे लेवल में नहीं पहुंच सकते। इधर रिपर भी आतंकवादियों पर ग्रेनेड बम फेंक देता है जिससे वो एक बार में ही कई सारे आतंकवादियों को मार गिराता है। जब ये हॉल में आते हैं तो इन्हें यहाँ शूटर मरा हुआ मिलता है। अब ये समझ चुके हैं कि अगर हमसे कोई भी लापरवाही हुई तो हमें से कोई भी मर सकता है, इसीलिए हमें ये गेम पूरा करना ही होगा। पर टेरी कहता है कि पहले हमें ये हेलमेट उतारना होगा और फिर ये उस हेलमेट को जबरदस्ती उतारने की कोशिश करते हैं पर तभी वहाँ कैप्टन आ जाता है और टेरी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और उसे कहता है कि दोबारा रूल्स तोड़ने की कोशिश मत करना। अब इन लोगों को एहसास हो जाता है कि यहाँ से निकलने के लिए हमें इस गेम को जीतना ही होगा। इसके बाद ये लोग अगले 2 लेवल और पार करके 20वीं मंजिल पर आ जाते हैं जहाँ